जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप लियो लग्न के हैं अर्थात सिंह लग्न के हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव है, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ अर्थात सिंह लग्न की कुंडली को यह इंडिकेट करता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो यहाँ दिखाया हुआ, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये आप होते हैं, लग्न मतलब आप। तो इस भाव के स्वामी तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात प्रयासों के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। लग्न आप स्वयं होते हैं, आपका स्वभाव होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है इत्यादि। तो आपको अपने प्रयासों के थ्रू ही सफलता मिलेगी, इसलिए प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। और प्रयास इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सूर्य देवता जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो नीच की राशि में जब ग्रह गोचर करते हैं तो आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है। तो आप अपने प्रयासों को बढ़ा देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस भी काम धंधे में आप होंगे, अपने कोबोन से आप संबंधों का, मधुर संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो छोटे भाई बहन हैं या पड़ोसियों से अपने संबंध का ध्यान रखेंगे, या नेबरिंग सोसाइटी से आप साथ मिलकर चलेंगे। किसी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं आप, किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से, टूर एंड ट्रेवल से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, या किसी मोबाइल कंपनी से जुड़े हुए हैं, मतलब कम्युनिकेशन के किसी भी साधन से आप जुड़े हुए हैं, आपके कमाने का जरिया है, तो वहाँ आपको प्रयास को बढ़ाना है। फिर सूर्य देवता 16 तारीख को जब यहाँ से निकल करके आपके शुभ भाव पे आ जाएंगे, फिर उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिर लग्न का संबंध बनेगा शुभ भाव से, तो स्थिति बहुत ही फेवरेबल हो जाएगी और आपको आसानी से सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। पहले से आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कोई फ्लैट खरीदना चाहते होंगे, प्लॉट खरीदना चाहते होंगे, कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरह की खरीदना चाहते होंगे, कोई वाहन खरीदना चाहते हो, तो इन सब मामलों में आपको लग्नेश मदद करेंगे। लग्नेश ही मेन रूप से सारे रिजल्ट कैरी करते हैं। और फिर सूर्य देवता आ जाएंगे मंगल देवता के साथ। मंगल देवता वही गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देवता शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और बुध देवता भी शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 10 तारीख को वक्री होंगे और फिर 23 तारीख को वक्री अवस्था में ही तृतीय भाव पे चले जाएंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे, और फिर 29 तारीख को मार्गी होंगे। ये बुध देवता की स्थिति है, मतलब 2 घरों का रिजल्ट आपको मिलेगा। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको कोई भी कम्युनिकेशन का सामान नहीं खरीदना होता है। कोई मोबाइल नहीं खरीदिए, कोई लैपटॉप नहीं खरीदिए, कंप्यूटर नहीं खरीदिए। ये सारे कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं। तो जहाँ भी कम्युनिकेशन की बात है तो वैसे आप ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीदें, क्योंकि उसके खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और यदि आपका कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया है किसी भी तरह का, जैसे कोई आपने मीटिंग रखा, कभी वो डिलेड हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, उसकी संभावना कम है, वो आपके लिए ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे ट्राई करें। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो ऐसे सब मामले में बहुत हेल्प करते हैं। और यदि आप कोई दोस्त को खो चुके हैं, रिलेशन उनसे कट गया, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई जानकार व्यक्ति महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप उनसे संबंध बनाने की कोशिश करें, फिर से रिवाइव हो जाएगा संबंध। तो बुध देवता वक्री होते तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि बुध देवता आपके सुख भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, तो सुख देंगे आपके लिए। इन सब बातों के प्रति आपको सुख मिलेगा, आपका काम बन सकता है। फिर बुध देवता 29 तारीख को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, और बुध देवता साथ में आपके लव भाव के स्वामी है, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी है, तो स्वाभाविक रूप से ये सब बातें आपको मिलेगी फेवरेबल। और साथ में आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन की व्यवस्था करेंगे, आपके पुराने रुके हुए काम पूरा कराएंगे। कोई पुराने संबंधियों से, कुटुंबजनों से आपका मिलाप हो सकता है, मिलने का शुभ अवसर मिल सकता है, कुटुंबजनों में वृद्धि हो सकती है। और यदि आप अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे भी आपको
अपनी प्लानिंग से ज़्यादा धन बनाने में सफलता मिलेगी। फिर पंचम भाव, तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और बृहस्पति 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात संतान पे कुछ आप खर्च कर सकते हैं। संतान पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है, उसमें आपका खर्च होगा, या संतान आपके साथ बाहर कहीं विदेश या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में जा सकता है घूमने के लिए आपके साथ, तो वहाँ खर्च होगा। तो ये सब संभावनाएं बनती है। यदि आपका प्रोफेशन किसी कला से जुड़ा हुआ है, सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि, तो आपको उन सब साधनों पे कुछ स्ट्रक्चर बनाने में कुछ खर्च हो सकता है आपका। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बढ़िया काम होगा, बढ़िया समय होगा। इन सब बातों का ध्यान रखिए, मतलब बाहर से संबंध जो बनाने कर चलने वाले बातें हैं उस पर ध्यान रखें। और फिर वो बृहस्पति देवता 11 तारीख को वक्री भी हो जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पुराने रुके हुए काम को पूरा कराएंगे। बुध देवता भी वक्री रहेंगे, बृहस्पति देवता भी वक्री रहेंगे, शनि देवता भी वक्री हैं, तो आपके पुराने कामों पे ज़्यादा फोकस करना है। जो रुके हुए काम हैं, ये सब जब वक्री ग्रह ज़्यादा होते हैं तो आपके पुराने रुके हुए काम को सिमल्टेनियसली करा देते हैं कंप्लीट। अब छठे भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको कर्म, छठे भाव के कर्म से संबंधित आपका प्रोफेशन है, तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टूडेंट नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं, इस भाव के स्वामी। और बिजनेस से जुड़ी हुई बातों के लिए आपके मालिक होते हैं यहाँ के भाव के शनि देवता। तो जो इस भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे लीगेसी का मामला है तो वो सॉल्व हो सकता है, या कोई ग्रेचुइटी पेंशन रुका हुआ है वो मिल सकता है। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू आपको कमीशन मिलता है तो वहां अच्छा कमीशन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप ऐसे काम धंधे में हैं, बिजनेस में हैं, जहां की समय और अवसर के अनुसार अपने वस्तुओं की कीमत को बढ़ाकर बेचते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, वो आपका प्रोफेशन है। हीलिंग से जुड़े हुए हैं, ओकल्ट हीलिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन सब में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। शनि देवता वहां अच्छा फल देंगे। फिर 28 तारीख को शनि देवता वक्री हो जा रहे हैं। मंगल देवता भाग्य के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का साथ देंगे, क्योंकि पूरे महीने शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध देवता आपके चूंकि लाभ भाव के स्वामी है, तो अच्छी इनकम कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, और जिससे आपके धन की वृद्धि होगी। धन भाव के भी स्वामी हैं। कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी शुक्र देवता का, लेकिन गोचर आपकी कन्या राशि में, जो कि उनकी नीच की राशि होती है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। फिर शुक्र देवता 2 तारीख को यहाँ आ जा रहे हैं अपनी ही राशि में, सिर्फ 2 दिनों की बात है। 2 तारीख को आ जाएंगे तो फिर रिजल्ट उनका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। स्वराशि में गोचर करेंगे, तो कर्म जो करेंगे वहां से जो प्रयास करेंगे उससे आपको सफलता मिलेगी। और जो भी तीसरे भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको अपने काम धंधे में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि शुक्र से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप किसी तरह का लग्जरी आइटम से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का आप रिलेशनशिप वाले व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री या रिलेशनशिप इंडस्ट्री जो विवादों का निपटारा करते हैं, तो इस तरह के जो शुक्र से संबंधित व्यवसाय होंगे उनमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। धन के अवसर आएंगे। और शुक्र देवता यहां गोचर करेंगे 25 तारीख तक। 25 के बाद फिर 26 से शुक्र भाव पे आ जाएंगे, तो आपको कर्म से सुख की प्राप्ति होगी। और कर्म की स्थिति इस महीने बहुत मजबूत है, क्योंकि मंगल देवता, बुध देवता और 16 तारीख से सूर्य देवता सुख भाव पे गोचर कर रहे हो, कर्म को देख रहे हैं। तो कर्म में आपका महत्ता बनाई रहेगी, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट में हो, बिजनेस में हो, तो हर जगह आप सुदृढ़ स्थिति में रहेंगे। आपका स्टेटस उठेगा। इस समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा और सीनियर्स का फेवर मिलेगा, तो आपकी स्थिति सुदृढ़ रहेगी। तो कुल मिला के यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है।
अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है उन दिनों का। चंद्र देवता छठे भाव पे मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 24, 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक आप किसी से वाद विवाद में न उलझें। सीनियर सिटीजन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। और जब चंद्र देवता है इस भाव पे आएंगे, अष्टम भाव पे मीन राशि में 27, 28 और 29 तारीख को, तो इन दिनों का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि चंद्र देवता शनिदेव के ऊपर गोचर करेंगे तो मन में बहुत निगेटिविटी आ सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके आप शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और फिर चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो यात्रा के योग बन सकते हैं। ऑफिशियल यात्रा या घर के सदस्यों के साथ ही घूमने फिरने की विदेश यात्रा हो सकती है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, शुभ कार्यों पे खर्च होंगे। और राहु देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो जो भी डिसीजंस आप लेते हैं बिजनेस संबंधी वो सोच समझ के लीजिएगा। केतु देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनालिटी के प्रति सावधान रहिए जब तक केतु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। और यदि आपको परेशानी चल रही हो अपने ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके आप पर्सनल कंसल्टेशन लेकर के पर्सनल उपाय कीजिए। पर्सनल रेमेडी ज़्यादा काम करती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।